नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य बना और ये बिहार से अलग होकर बना। इसकी राजधानी रांची रखा गया, जबकि औद्योगिक नगरी जमशेदपुर और उप राजधानी दुमका का भी खास स्थान है। झारखंड की अपनी संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य से संबंधित विविध और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉइंट में आज हमारा जो है इस बुक से संबंधित सेक्शन जो है हमारा 12 होगा। इसे खंड बोलेंगे 12। अगर आप 10 नहीं देखे हैं, 9 नहीं देखे हैं या फिर आप 11 नहीं देखे हैं, जरूर देखिए। वो झारखंड का साहित्य और शिक्षा एवं साहित्य वाला हम लोग कंप्लीट किए बहुत अच्छे से। इसी भी प्रकार से कला और संस्कृति को कंप्लीट किए। अब हमारा झारखंड की विविध है, यानी मिसलिनियस टॉपिक है। और यहाँ से जेपीएससी के ये आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है, फर्स्ट संस्करण है, यानी पहला एडिशन है। तो इसे आप जरूर देखिए। इसमें आपको पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिलेगा कि बिरसा मुंडा से कितना प्रश्न पूछा गया है, तिलका मांझी से कितना पूछा गया, बुद्धू भगत से कितना पूछा गया, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने चाहिए सारे एमसीक्यू बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। और करंट क्वेश्चन भी है, यानी कि लेटेस्ट पीवाईक्यू भी डाला गया और करंट से भी आप संबंधित को अगर बुक है तो उससे संबंधित यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए। ये जो है यहाँ पे आप प्रैक्टिस लगाइए और देखिए प्रैक्टिस करके कि इस टॉपिक को आप पढ़े हैं तो आप कितने अच्छे से जानते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आप चीज़ों को रिवीजन कीजिए लगातार। और अभी लगातार जेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है और जेएसएससी के द्वारा भी लिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ कुछ जो आया है उसको लिया जा ही जा रहा है। तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये जेपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेएसएससी के लिए यहाँ से क्वेश्चन वो सब उठा के पूछ रहे हैं। तो आप ये टॉपिक मिस ना कीजिए, क्योंकि ये इसके लिए, इस एग्ज़ामों के लिए, झारखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए बुक जो है एक माइलस्टोन होगा। तो झारखंड का मिसलिनियस यानी विविध हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये लॉन्ग चलेगा और आपको ये सेक्शन बता दें कि ईजी है, यहाँ से लोग आसानी से कवर करते हैं। मिसलिनियस कहने का मतलब इसमें आपको जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, इसी भी प्रकार से आपको आर्ट एंड कल्चर का, और इसमें प्रमुख व्यक्तित्व के मिलेंगे। पहला पॉइंट है झारखंड एमसीक्यू में। देखिए झारखंड एमसीक्यू यानी झारखंड जीके है और ये झारखंड सम्मान ज्ञान है। इसके अंतर्गत हमारा 59 टॉपिक है। और 59 नंबर टॉपिक नहीं बोलेंगे, चैप्टर नंबर 59 है, लेसन नंबर झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे पार्ट 1 में। सिर्फ देखेंगे कितना, तो 20 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा से दे रखा है 40 प्रश्न। चाहते तो एक ही वीडियो में सारा देख सकते थे, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और रिवीजन करेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिस और समराइज करने की कोशिश करें। आप जिसको आपको नहीं मालूम है उसको आप जो है से अच्छे से रिमेंबर कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में बहुत बेनिफिट होगा। जब पीएससी और जेएसएससी के लगातार एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो आपको झारखंड वाला सेक्शन मजबूत करना है। झारखंड के प्रमुख व्यक्ति से जेपीएससी के सिलेबस में मेंशन है 2 क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आगे पीछे होने के कारण कभी 2, कभी 3, कभी 1 पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो मान के चलिए 6 से 4 मार्क्स या 4 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और मिसलिनियस की बात करें तो झारखंड के जेपीएससी के सिलेबस में मिसलिनियस विविध से 7 प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 14 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब ये टॉपिक जो है झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत दृष्टिकोण है। कोई भी बच्चा अगर कोई कुछ टॉपिक पढ़े ना पढ़े, उसको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से मालूम रहता है और ये वाला उन लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा रहता है। तो पहला देखिए यहाँ पे इनसे संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिरसा मुंडा से संबंधित। इनके बारे में बहुत ही जानेंगे, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, सब सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले आप बिरसा मुंडा के बारे में 3-4 पॉइंट पर जरूर जानिए कि बिरसा मुंडा, जिसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा का जन्म रांची जिला में हुआ था। उस समय खूंटी आता था रांची जिला में। तो अब बोलेंगे कि ये खूंटी जिला के उलीहातू गांव हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसलिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 15 नवंबर 1875 को हुआ। झारखंड का स्थापना इसलिए 15 नवंबर को किया गया क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का, जिसको हम धरती आबा यानी पृथ्वी या भगवान का अवतार कहते हैं, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना किया गया। और अब 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना स्टेटहुड डे मनाया जाता है। और 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस और आदि प्रकार के ये बहुत ही डेट जो है
तरह तरह के चीज़ों तरह से मनाया जाता है। तो ये बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि है वो इम्पोर्टेंट है। इनका मृत्यु 25 वर्ष की उम्र में जो है 9 जून को हुआ था। और ये वाला याद रखिए 9 जून को कहाँ हुआ था, तो 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। ये रांची जेल में हैजा या कोलेरा नामक बीमारी से हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है बिरसा मुंडा के बारे में। और आप इनके बारे में जान सकते हैं कि 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास ये जो है उलगुलान विद्रोह किए थे, जिससे हम बिरसा मुंडा का विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। ये जो है बिरसा मुंडा ये उलगुलान का मतलब महान विद्रोह या हलचल होता है, और इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया। और अपने आप को सिंगभोगा का दूत और बिसाई धर्म का जो है धर्म का स्थापना किए और सिंगभोगा का दूत यहाँ जो है घोषित किए। इसके बाद जो है बिरसा मुंडा पहली 2 वर्ष के लिए जेल गए। फिर 2 वर्ष जो है 2 साल के छूटने के बाद ये जो है फिर ये जमकोपाई जंगल में सोते हुए जो है 3 फरवरी को 1900 ईस्वी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को ये जो है पकड़े गए और उसके बाद जेल से फिर छूटे नहीं। तो इन्हीं के बारे में दिया है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। तो धरती आबा लिखा, इसका मतलब यहाँ पे इसके नामों से सम्मानित करने के लिए 2 बार लिखा है। एक तो लिखा है बिरसा मुंडा, फिर लिखा धरती आबा, साथ में आप बोल सकते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा। तो इनका हुआ 18 नवंबर, देखिए नहीं 15 नवंबर 1875। तो ये वाला एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। भगवान बिरसा मुंडा, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिरसा मुंडा भगवान लिखा है, तो ये आप इससे पकड़ सकते हैं कि इनका नाम जो है टाइटल क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे बिरसा मुंडा लिखने से पहले धरती आबा जोड़ा, यानी बिरसा मुंडा को धरती आबा आपको बोलना है। फिर बिरसा मुंडा को देखिए भगवान लिखा है, इसका मतलब कि क्वेश्चन में ही आंसर बहुत सारे दिखा रहा है। तो इनका जन्म किस जिले में हुआ, तो खुट्टी में हुआ। लेकिन ये जब खुट्टी नहीं बना था तो रांची का क्षेत्र था, तो आप रांची यानी कि अभी तो आपको खुट्टी ही मानना पड़ेगा। बिरसा मुंडा का जन्म खुट्टी जिला के किस गांव में हुआ, तो उली हातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उली हातू गांव में हुआ था, जो कि खुट्टी नामक स्थान या जिला में पड़ता है। उस समय ये रांची में था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, तो इसका दाऊद मुंडा था। आप ये वाला याद रखिए, उली हातू में जन्म हुआ, बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ, सो पूछा जा रहा है। तो 5 का ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। बिरसा मुंडा का जन्म पूछेगा कि किस दिन हुआ, तो बृहस्पतिवार को हुआ था। और इसका जो है बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया। तो बृहस्पतिवार के दिन के आधार पर किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा बिरसा। बृहस्पति बिरसा, आपको मैच हो रहा है और मिल भी रहा होगा। तो बिरसा मुंडा का जो नामकरण हुआ वो किस किस दिन के आधार पर हुआ, तो बृहस्पतिवार या फिर जो है बृहस्पतिवार के दिन पर हुआ। तो आप याद रखिए बिरसा मुंडा, इसलिए इसका नाम पड़ा बृहस्पति और बिरसा। बिरसा मुंडा का पिता का क्या नाम है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो देखिए बिरसा मुंडा के पिता का नाम है सुगना मुंडा। आप याद रखिए इनका फादर का नाम है बिरसा मुंडा के सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के माता जी यानी मदर का नाम क्या है, इनकी माँ का नाम क्या था, तो 8 का आपका सिंपल राइट आंसर होगा करमी हाथू मुंडा। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर सुगना मुंडा। पिता का नाम बिरसा मुंडा के माता जी का नाम करमी हाथू मुंडा। बिरसा मुंडा के कितने भाई थे, सो पूछा जा रहा है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 5 भाई थे। बिरसा मुंडा के कितने भाई थे, तो आप याद रखिए 5 भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिया गया है कि बिरसा के पिता पेशे से क्या थे, तो बटाईदार थे। ये पेशों करने का मतलब इसका व्यवसाय या ऑक्यूपेशन क्या था, इनके फादर क्या करते थे, तो बटाईदार का काम करते थे। ये आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल या सामान रखने वाला वस्तु होता है ना, उसको वो बांस का वो सब बनाते हैं बटाईदार। इस प्रकार से बिरसा मुंडा के परिवार किस धर्म के उपासक थे, तो इसके इसके यानी कि इसके पूरा परिवार जो है किस धर्म को अधिक मानते थे, पूजा पाठ करते थे। 11 का राइट आंसर यहाँ सिंपल भी हो जाएगा, ईसाई। इनके नाम से पता चल रहा है बिरसा मुंडा ईसाई धर्म के उपासक थे। इन लोग मुंडा जनजाति थे, लेकिन ईसाई धर्म में प्रभावित होकर अपना धर्म चेंज किए थे। बिरसा मुंडा का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ, तो बिरसा मुंडा, तो मुंडा है तो यहाँ पे सिंपल मुंडा हो जाएगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है बिरसा मुंडा। अब पूछ रहा है कि किस जनजाति परिवार में, तो बिरसा मुंडा यहाँ टाइटल से पता चल रहा है मुंडा जनजाति। सिंपल याद रखिए, ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस पूछा ना कौन सा ट्राइब में। यहाँ 32 प्रकार का अलग अलग ट्राइब है, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया। तो बिरसा मुंडा मुंडा परिवार में, इस तरह से याद रखिए। और मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है और झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। तो 12 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिरसा ने कहाँ पूरी की,
तो 13 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 13 का क्या हमारा दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए चाईबासा अपना प्रारंभिक यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो चाईबासा से ये ग्रहण किया, चाईबासा से ही प्राप्त किए। तो चाईबासा देखिए यानी कि ये सिंहभूम रीजन से किए। इसके बाद है कि बिरसा बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? तो इसके प्रारंभिक शिक्षक कौन थे बिरसा मुंडा के? आपका 14 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा जयपाल नाग। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये 2024 में पूछा था जेपीएससी, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अपना सिविल सर्विस पीटी में पूछा है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। यानी कि प्रारंभिक का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो शुरुआती में इसके जो टीचर होंगे वो जयपाल नाग थे। बिरसा मुंडा का धार्मिक रिलीजियस देखिए गुरु पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या होगा? आनंद। यहाँ पे आनंद मुंडा दिया है, आनंद तिवारी है, आनंद सिंह है, आनंद पांड है। तो इसका 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा आनंद पांड। तो इसको आप याद रखिए। देखिए प्रारंभिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी जो एजुकेशन टीचर थे वो जयपाल नाग थे, और जबकि धार्मिक रिलीजियस गुरु थे वो आनंद पांड थे। ये बिरसा मुंडा के गुरु के बारे में बात किया जा रहा है, शिक्षक के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 पूछा जा रहा है आपसे कि बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय में की? 16 का राइट आंसर भी होगा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च। तो ये देखिए यहाँ पे इसका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होता है। बिरसा के धार्मिक गुरु निम्न में से किस मत के मतावलंबी थे? तो इस प्रकार से 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा वैष्णव धर्म के। बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांड नाम था। बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांड, और वो किस मत के मतावलंबी थे? तो वैष्णव धर्म के थे। ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, टफ कैटेगरी में आप मान सकते हैं। देखिए बिरसा मुंडा के बड़े भाई का क्या नाम था? तो ये सब क्वेश्चन इजी है, बस इसको आपको रिवीजन करना और आप खुद सेट लगाइए और देखिए प्रैक्टिस सेट करके माइंड में आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पे हम बता देते हैं कि कौनता मुंडा था इनके बड़े भाई का नाम। बिरसा मुंडा छात्र जीवन में किस आंदोलन से जुड़े? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 19 का राइट आंसर भी होगा धर्म रक्षा करने के विरोध आंदोलन। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट होगा। 19 का यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन बिरसा मुंडा छात्र जीवन में किस आंदोलन से जुड़े? तो धर्म रक्षा करने के विरोध आंदोलन से। लेकिन वो जो है चाईबासा के भूमि आंदोलन से भी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस बुक ने आंसर दे रखा है बी को। बिरसा मुंडा का पारिवारिक पैसा क्या था? तो यहाँ पे अगर पारिवारिक पैसा बोले कि परिवार के लोग क्या करते थे सो पूछा जा रहा है। तो 20 का आंसर अगर आपको नहीं मालूम है तो इस आंसर को ऐसे समझ सकते हैं कि बिरसा धरती आबा या भगवान बिरसा मुंडा के फादर क्या करते हैं? बटाईदार, मतलब बुनकर हैं, बुनने का काम करते हैं। वो अलग अलग सामान बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं। तो ये बुनकर हो जाएगा, व्यापार नहीं है, बेकृषि नहीं, साहूकार नहीं। तो आप इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी देख सकते हैं कि उसके फादर क्या करते हैं। तो उसी प्रकार से इसके पूरा पारिवारिक का व्यवसाय व्यापार या ऑक्यूपेशन होगा। तो बुनकर का काम करते हैं, हाथ से बनाने वाला डाला टोकरी, इस तरह से अलग अलग चीज़ मटेरियल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे।